Hello students, in the previous video we have discussed combinations of capacitors in series and parallel, and in this video we are going to do numerical based on the series and parallel combinations of capacitors. So let's do our first numerical. So find the equivalent capacitance of the circuit. तो हमें यहाँ पर एक सर्किट दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए क्या है, तीन कैपेसिटर्स है C1, C2 एंड C3। C1 6 माइक्रोफैराड, C2 3 माइक्रोफैराड एंड C3 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर हमको इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो दो कैपेसिटर्स है ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप इनको पहले सोल्व कर सकते हैं। अब अगर आप ऐसे करेंगे कि ये इन दोनों को पैरेलल में या फिर इन दोनों को पैरेलल में सोल्व करेंगे तो ये सोल्व नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल नहीं बल्कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो C1 एंड C2 है, सो हेयर C1 एंड C2 आर इन सीरीज। ओके, सो यहाँ पर हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, दैट इज C डैश इज इक्वल्स टू C डैश इज इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स है जो कि भाई सीरीज में कनेक्टेड है तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। सो फ्रॉम हेयर 6 into 3 divided by 6 plus 3 which is equals to 18 divided by 9 and C dash is equals to 2 माइक्रोफैराड। तो C डैश जो है वो हमारा 2 माइक्रोफैराड आ गया। इट मीन्स कि अगर हम इन दोनों कैपेसिटर्स को हटा दें तो यहाँ पर मैं एक इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लगा सकता हूँ, एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगा सकता हूँ जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, जिसकी कैपेसिटेंस होगी 2 माइक्रोफैराड। और वहीं पर इसके नीचे एक और कैपेसिटर कनेक्टेड होगा जिसकी कैपेसिटेंस होगी 2 माइक्रोफैराड। So 2 माइक्रोफैराड, इट इज C डैश दैट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड, इट इज C3 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये A है ये B है, तो इन दोनों के बीच का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या है, डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है कि भाई दो कैपेसिटर्स यहाँ पर आपको पैरेलल में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हियर C डैश एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है और इनको हम पैरेलल के अंदर सोल्व कर लेते हैं। और पैरेलल में हमारा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, कि जो भी हमारे कैपेसिटर्स हैं उनको हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो C डैश प्लस C3, और यहाँ पर ये हो जाता है C डैश प्लस C3 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड, दैट इज C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैराड। तो हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाता है, 4 माइक्रोफैराड। तो मतलब हम सभी कैपेसिटर्स को हटा के यहाँ पर एक अकेला कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, जिसका कैपेसिटेंस होगा 4 माइक्रोफैराड। ओके, एंड इट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ ऑल थ्री कैपेसिटर्स एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। So move forward to the next numerical, that is find the equivalent capacitance between A and B। तो यहाँ पर आपको A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो देखिए भाई इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो है आपको एक अजीब सा सर्किट दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो है इस जो पॉइंट है, ठीक है भाई, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ठीक है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। क्यों, क्योंकि भाई जो वायर है वायर के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। ओके, याद रखिए वायर के क्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होता। तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर यदि A है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी यहाँ पर कितना होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी A ही होगा, ठीक है। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी A होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी A होगा, ठीक है। वहीं पर अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर B है, ठीक है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी यहाँ पर B होगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी यहाँ पर B होगा। तो यहाँ पर क्या है कि भाई आप दो पॉइंट असाइन कर लीजिए, दिस इज A एंड दिस इज B। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, भाई A और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर A और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है, A और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। फिर यहाँ पर देखिए अब ये क्या है, A और
ये वाला पॉइंट यहाँ पर बी, ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ए और बी के बीच में आप एक कैपेसिटर और यहाँ पर कनेक्ट कर दे, तो ये एक कैपेसिटर और हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया ए और बी के बीच में। फिर यहाँ पर देखिए जो थर्ड कैपेसिटर है ये किस किस के बीच में कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया और ये इसका एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर बन गया कि 3 कैपेसिटर्स है यहाँ पर, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड के, और यहाँ पर तीनों जो है पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। सो हियर C1, C2 एंड C3 ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी C इक्विवेलेंट विल बी कितनी हो जाएगी, C इक्विवेलेंट, भाई अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। सो C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 विच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड which is equals to 6 microfarad capacitance. So 6 microfarad is the equivalent capacitance of the combination. Okay. सो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो सेम लॉजिक जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में यूज किया था यहाँ पर भी हम करेंगे। तो देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल यदि ए है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी यहाँ पर ए होगा, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी ए होगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी यहाँ पर बी होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको मैं भाई किस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट ले लेता हूँ ए और बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसके बीच में मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर वहीं पर बी और ए के बीच में भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, बी और ए के बीच में एक कैपेसिटर, तो ये ए और बी के बीच में या बी और ए के बीच में एक कैपेसिटर, यहाँ पर भी ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो ए और बी के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड हो गया। ओके, तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है बेसिकली, और तीनों जो है पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ से आपको लग रहा होगा कि सीरीज में कनेक्टेड है, लेकिन अगर इस तरह से आता है तो आप इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। और मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस है यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस यहाँ पर मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड, और इसका कैपेसिटेंस भी हम मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर जो है here C1 and C2 and C3 all are connected in parallel, ठीक है, ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हो जाता है यहाँ पर C1 प्लस C2 प्लस C3 विच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड प्लस 2 माइक्रोफैराड plus 2 microfarad. So C equivalent is equals to 6 microfarad. So 6 microfarad is our answer and it is the equivalent capacitance of the circuit. Okay. तो इस तरीके से यहाँ पर हम इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके। सो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। सो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको बेसिकली कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो देखिए कैपेसिटर्स आपको दिए हुए C1 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर, दोनों 2 माइक्रोफैराड के हैं। फिर C3, C5 और C7 जो है वो तीनों 1 माइक्रोफैराड के हैं, और C4, C6 और C8 ये भी 2 माइक्रोफैराड के हैं। मतलब ये जो इस ऊपर वाली सीरीज के अंदर जितने भी कैपेसिटर दिए हुए हैं 2 माइक्रोफैराड, और ये बीच में जो 3 कैपेसिटर्स दिए हैं 1 माइक्रोफैराड के है, और ये कैपेसिटर यहाँ पर है 2 माइक्रोफैराड का। और यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। तो इसको आप आगे से सोल्व नहीं करोगे, इसको आप पीछे से सोल्व करोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर देखिए जो C1 और C2 है ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भाई एक पॉइंट है, उसके बाद यहाँ पर एक अलग पॉइंट होगा, यहाँ पर एक अलग पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग और यहाँ का पोटेंशियल अलग, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जाने का सिर्फ 1 वे ही है। तो मतलब ये जो कैपेसिटर्स है, ठीक है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, इस पॉइंट का पोटेंशियल C है, इस पॉइंट का पोटेंशियल D है, तो यहाँ पर ये जो दोनों कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। ओके, सो हियर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, ये सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। सो यहाँ पर हम इनका एक इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, दैट इज C डैश विच इज इक्वल्स टू
विच इज इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। भाई अगर दो कैपेसिटर कनेक्टेड है तो डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला होता है दो कैपेसिटर के लिए। तो इस केस में हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सो 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4 विच इज इक्वल्स टू 1। सो ये कितना आ गया, C डैश जो है हमारा C डैश इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, C डैश कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड आ गया। मतलब क्या, मतलब हम इन दोनों कैपेसिटर को हटाकर यहाँ पर इनका हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है वो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, इन दोनों को हमने सोल्व कर लिया और यहाँ लास्ट में ये वाला कैपेसिटर है। अब तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों कैपेसिटेंस हैं इनको हमने सोल्व कर लिया। ठीक है, और इनका कैपेसिटेंस कितना आया है, इनका कैपेसिटेंस आया है C डैश दैट इज 1 माइक्रोफैराड। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इसके भाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो दोनों है ये इनके पैरेलल में कनेक्ट होगा, इस वाले C3 कैपेसिटर के पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो इसको जो C डैश जो हमने कैपेसिटेंस अभी निकाला है C डैश दैट इज 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसको मैं इस वाले कैपेसिटर के पैरेलल में यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। और ये जो कैपेसिटर है ये हमारा ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये भी 1 माइक्रोफैराड का है, ये भी 1 माइक्रोफैराड का है, और ये जो ऊपर के तीनों कैपेसिटर है यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड के हैं। सो 2 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये है यहाँ पर C3 हमारा। ठीक है, तो अब देखिए जो C3 है और C2 और C1 का इक्विवेलेंट C डैश, ये दोनों एक दूसरे के साथ किसमें कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। सो नाउ जो हमारा हो गया C डैश एंड C3 आर इन पैरेलल। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, वो पैरेलल में कनेक्ट है, तो मतलब हम इनका भी यहाँ पर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट मान लेते हैं, वो क्या हो गया, C डबल डैश हो गया विच इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड मीन्स C डैश प्लस C3। सो 1 माइक्रोफैराड प्लस 1 माइक्रोफैराड विच इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैराड। तो हमने C डैश निकाल लिया, C डैश हमारा कितना आया, 2 माइक्रोफैराड। ओके, फिर हम भाई इसी तरीके से हमने यहाँ पर इन दोनों को हटा के हम यहाँ पर एक दूसरा नया कैपेसिटर यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हमने इन दोनों को सोल्व कर लिया। ऊपर जो हमारे 3 कैपेसिटर्स है तो इनको सोल्व करके मैं इसके साथ इस तरीके से यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो तीनों कैपेसिटर है ये हमारा जो नया कैपेसिटर कितना आया है, 2 माइक्रोफैराड का आया है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, ये भी 2 माइक्रोफैराड का है, और ये जो दोनों बच गए ये 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स है ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा नया कैपेसिटर आया है जो कि हमने इन दोनों को सोल्व करके लिखा है, कितना है, ये है यहाँ पर C डबल डैश। सो ये है C डबल डैश। ठीक है, तो C डबल डैश अब हमने सोल्व कर लिया। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम यहाँ तक हम सोल्व करते जाएं, देखिए इन दोनों को हमने सोल्व किया तो 1 माइक्रोफैराड आया, फिर इसको हमने इसके साथ सोल्व किया तो यहाँ पर आया हमारा 2 माइक्रोफैराड। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ सोल्व करते हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो सिमिलरली हम इनको सोल्व करेंगे तो ये भी 1 माइक्रोफैराड आएगा, फिर इसको इसके साथ पैरेलल में लगाएंगे तो सेम 1 + 1 यहाँ पर ये 2 माइक्रोफैराड आएगा। तो मतलब इसी तरीके से आप यहाँ तक सोल्व करके यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फाइनली इसी तरीके से यदि आप भाई इसको सोल्व करोगे देन तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में आपको क्या मिलेगा, लास्ट में यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर मिलेगा 2 माइक्रोफैराड का विच इज C8 2 माइक्रोफैराड, और इसके साथ में फाइनली भैया आप इनको सोल्व करोगे यहाँ पर तो लास्ट में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। सो ये यहाँ पर है इस तरीके से हमारा ये एक और यहाँ पर कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं C ट्रिपल डैश विच इज इक्वल्स टू, जो कि कितना आएगा, सेम वे से यहाँ पर ये आएगा 1 माइक्रोफैराड का, 1 माइक्रोफैराड का बिटवीन E एंड B। तो यहाँ पर देखिए अब डायरेक्टली
तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इनको सोल्व कर सकते हैं। तो C8 जो है ये वाला हमारा जो कैपेसिटर था, ठीक है, ये सबसे पहले वाला कैपेसिटर, और फर्दर इसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें एक नया कैपेसिटर मिल जाएगा C∭, विच विल बी इक्वल्स टू 1 माइक्रोफेराड। सिमिलर प्रोसेस से जैसे ये यहाँ पर भाई 1 माइक्रोफेराड का हुआ था, सिमिलरली यहाँ पर ये भी 1 माइक्रोफेराड का हो जाएगा। तो सो प्रीसीडिंग the same way we get a capacitor C∭, which is in series with capacitor C8. So equivalent capacitance is, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, मीन्स C8 इंटू C∭ डिवाइडेड बाय C8 प्लस C∭, सो विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइक्रोफेराड, एंड C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 2 माइक्रोफेराड, which is equals to C equivalent is equals to 1 माइक्रोफेराड। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये 1 माइक्रोफेराड कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए भाई, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये जो दो कैपेसिटर ये आपको दिखाई दे रहे हैं सीरीज के अंदर है, तो इन दोनों को सोल्व कर लिया। इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर आया हमारा C' विच इज 1 माइक्रोफेराड। अब C' इस C3 के साथ यहाँ पर पैरेलल में कनेक्टेड होगा। फिर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें एक तीसरा कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो यहाँ पर ये एक 2 माइक्रोफेराड का मिलेगा। तो सेम केस आ जाएगा 2 2, तो 2 2 वापस से सोल्व करेंगे, फिर कितने का मिलेगा हमें, फिर से ये हमें 1 माइक्रोफेराड का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिर से 1 माइक्रोफेराड का मिलेगा, और फिर हम ये जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा, इनको सोल्व करेंगे 1 + 1 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो वापस से फिर हम इसको सोल्व करेंगे 2 2, ये फिर से 1 आएगा, फिर 1 को इसके साथ सोल्व करेंगे, फिर से ये यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड आएगा, और यहाँ पर फिर 1 और 2 को हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये आ जाएगा 1 माइक्रोफेराड। So move forward to our next numerical. So find the equivalent capacitance between A and B. Equivalent capacitance between A and B is 4 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पर A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड, और एक दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है C1 दैट इज 20 माइक्रोफेराड एंड C, और जो C है वो बेसिकली आपको निकालना है। सो कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C। इस C कैपेसिटर की यहाँ पर आपको कैपेसिटेंस निकालनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो इसको सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड, विच इज 4 माइक्रोफेराड, और जो C' और C है दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, दैट C1 इंटू C डिवाइडेड बाय C1 प्लस C, या फिर आप यूज कर सकते हो 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर देखिए C1 और C जो है, तो इक्विवेलेंट सबसे पहले आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोफेराड का, 4 माइक्रोफेराड विच इज इक्वल्स टू C1, एंड C1 इज 20 इंटू C डिवाइडेड बाय 20 प्लस C। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 इंटू 20 80 प्लस ये हो गया 4C इज इक्वल्स टू 20C। ओके, यहाँ पर माइक्रोफेराड है सबके साथ, तो दोनों तरफ यहाँ पर माइक्रोफेराड है, माइक्रोफेराड माइक्रोफेराड। अब देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको दैट 80 माइक्रोफेराड इज इक्वल्स टू 20C माइनस 4C इंटू माइक्रोफेराड। तो यहाँ से ये कितना हो जाता है, यहाँ से 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16C microfarad is equals to 80 microfarad. So from here C is equals to 80 divided by 16, and it is equals to 5 microfarad. So C is equals to 5 microfarad.
सो हमारी कैपेसिटेंस यहाँ पर आ जाती है C माइक्रोफैराड इस कैपेसिटर की। ओके, नेक्स्ट इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। तो अगर ये जो हमारे दो कैपेसिटर्स है, दैट इज पहला जो हमारा कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैराड का, दूसरा कैपेसिटर है हमारा हमने निकाला है अभी 5 माइक्रोफैराड का, एंड इट इज C एंड इट इज C1। तो यहाँ पर अगर इनके बीच में मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूं जो कि 12 वोल्ट की हो, 12 वोल्ट की बैटरी हो, तो यहाँ पर बताना है आपको कि इस बैटरी के कारण जो चार्ज है वो हर कैपेसिटर पर कितना चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो दोनों है इनका हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला है, तो ये कितना आता है, तो यहाँ पर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अभी हमने निकाला है, तो सॉरी ये तो दिया हुआ है, ये निकाला क्या है, सो ये दिया हुआ है आपको 4 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 4 माइक्रोफैराड। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास बैटरी है इसके अंदर जो कि कितने वोल्ट की है, ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है, सो 12 वोल्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो बैटरी है जो पूरा चार्ज यहाँ पर डिलीवर करती है वो मैं चार्ज निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेट चार्ज निकाल लेता हूँ। सो नेट चार्ज, सो यहाँ पर हो जाएगा, सो नेट चार्ज स्टोर्ड बाय C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट है वो नेट कितने चार्ज को स्टोर करेगा, तो देखिए हमारा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V इंटू पोटेंशियल, एंड यहाँ पर ये जो Q हमारा इक्विवेलेंट है, Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और पोटेंशियल यहाँ पर आपको दिया हुआ है 12, सो 4 इंटू 12 दैट इज 48 माइक्रोकूलम, 48 माइक्रोकूलम। सो ये जो टोटल चार्ज है जो स्टोर करेगा ये हमारा आ गया 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये जो हमारा जो C इक्विवेलेंट है, सिंस C इक्विवेलेंट इज combination of C1 and C5, C1 and C which are connected in parallel, जो कि जो कि सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, which are connected in series, and in series चार्ज विल सेम। ओके, तो जब यहाँ पर मैंने इसका डेरिवेशन किया था तब मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर चार्ज जो है वो हमेशा सेम रहता है, तो चार्ज यहाँ पर हमेशा इसमें सेम रहेगा। ठीक है, तो भाई ये जो कैपेसिटर है ये दो कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ है जो कि दोनों सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। इसके में जो चार्ज स्टोर होता है 48 माइक्रोकूलम का होता है, तो मतलब ये जो कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है दोनों सीरीज में कनेक्ट होते हैं, तो जितना चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा उतना ही चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा। तो अगर इसमें चार्ज Q1 स्टोर होता है, इसमें चार्ज Q2, तो यहाँ पर जो चार्ज होगा Q1 एंड Q2 वो कितना हो जाएगा, सो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 48 माइक्रोकूलम। ओके, 48 माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैराड नहीं सॉरी ये माइक्रोकूलम आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चार्ज जो है कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, 48 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। थर्ड पोर्शन पे इस पे बात करते हैं। सो थर्ड में हमको पूछा है यहाँ पर कि भाई व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला है, तो यहाँ पर आपको निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। तो देखिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब ये जो हमारे दोनों कैपेसिटर्स है अब सीरीज के अंदर कनेक्टेड है और सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है। ओके, तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल अलग होगा, C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो यहाँ पर हम निकालते हैं सबसे पहले पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C1। तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, दैट इज V इक्वल्स टू, यहाँ से फॉर्मूला हमारा V इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय C। सो V इक्वल्स टू Q, सो इसका कैपेसिटेंस है, इसका चार्ज हमने माना है Q1 डिवाइडेड बाय C1 विच इज इक्वल्स टू चार्ज हमारा 48 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे, सो इट इज 2.4 वोल्ट। ओके, अच्छा इसको हम नाम दे देते हैं V1 पोटेंशियल। वहीं पर फिर हम बात करें पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर C, वो हम मान लेते हैं V2 विच विल बी इक्वल्स टू
तो V2 जो है वो हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस साइज का C। सो ये हो गया हमारा। सो यहाँ पर Q2 है वो 48 डिवाइडेड बाय C जो है यहाँ पर ये है 5, और इसको आप यहाँ पर सोल्व करोगे सो इट विल बी इक्वल्स टू 9.6 वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपने V1 निकाल लिया, V2 निकाल लिया, ठीक है, Q1 Q2 कि दोनों के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, ठीक है, और साथ में यहाँ पर आपने इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकाल लिया। ओके, सो दैट इज नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। सो देखिए फाइंड नंबर 1 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले तो ये जो हमारा सर्किट है इसको हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। नेक्स्ट इस चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, दोनों का भाई जितने भी हमारे कैपेसिटर्स है तीनों कैपेसिटर्स पर हमें चार्ज निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, एंड एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, और जो एनर्जी स्टोर करेंगे टोटल एनर्जी निकालनी है सभी कैपेसिटर्स की। तो नंबर 1 से यहाँ पर हम शुरू करते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि जो C2 और C3 है बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो हम इनको पैरेलल में सोल्व कर सकते हैं। सो दोनों का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर ले सकते हैं, दैट इज C डैश विच इज इक्वल्स टू C2 प्लस C3। तो यहाँ पर जो C डैश है वो कितना आ जाएगा, C डैश इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड। सो C डैश इज इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटर था, और इन दोनों को सोल्व करके हमने एक नया कैपेसिटर बना लिया जिसका कैपेसिटेंस हमने लिख दिया C डैश विच इज 6 माइक्रोफैराड, एंड इट इज C1 विच इज 12 माइक्रोफैराड। ओके, और ये कनेक्टेड है बेसिकली एक बैटरी के साथ, एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ। ये यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो इनका हम जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हियर जो हमारा C1 है and C1 and C डैश आर इन सीरीज। ओके, और अगर सीरीज में है तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, दैट C1 इंटू C डैश डिवाइडेड बाय C1 प्लस C डैश, सो विच इज इक्वल्स टू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 6। So 12 6 are 72 divided by 12 plus 6 18, and it is equals to the इसको हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। सो हमारा जो C इक्विवेलेंट है ये बन जाता है यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, दैट C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैराड। मतलब इन दोनों को हटाकर यहाँ पर हम एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं जिसका कैपेसिटेंस कितना होने वाला है, जिसका कैपेसिटेंस यहाँ पर होने वाला है 4 माइक्रोफैराड। तो इट इज C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैराड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में हमको क्या निकालना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सो लेट Q इक्विवेलेंट बी चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट जो है वो भाई Q इक्विवेलेंट यहाँ पर चार्ज को जो स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम Q इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम हियर Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V विच इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट हमारा आ रहा है यहाँ पर 4 इंटू 12। तो 4 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 64. So Q equivalent is equals to 64 microcoulomb. 64 microcoulomb. ओके, तो ये तो हमारा इक्विवेलेंट चार्ज आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, अब जो C इक्विवेलेंट कैपेसिटर है ये मिलके बना हुआ है दो कैपेसिटर C1 और C डैश से। सो C इक्विवेलेंट इज मेड of C1 and C dash which are in series। ओके, ये जो दोनों है सीरीज के अंदर है, एंड जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज इज सेम इन सीरीज। ओके, तो सीरीज के अंदर चार्ज यहाँ पर सेम होता है। सो यहाँ पर देखिए भाई, अगर ये जो इक्विवेलेंट यहाँ पर 64 माइक्रोकूलम का चार्ज स्टोर कर रहा है, तो जो C1 कैपेसिटर है और C डैश कैपेसिटर है ये भी 64 माइक्रोकूलम के चार्ज को ही यहाँ पर स्टोर करेंगे। सो जो ये वाला कैपेसिटर है Q1
ये कितना चार्ज स्टोर करेगा, ये बेसिकली उतना ही यहाँ पर चार्ज हमारा स्टोर करेगा जितना सी इक्विवेलेंट यहाँ पर कर रहा है। सो 64 माइक्रो कूलम। ओके, तो यहाँ पर Q1 आ गया 64 माइक्रो कूलम। और वहीं पर अगर बात करें C डैश कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, तो इसको मान लेते हैं हम Q डैश चार्ज स्टोर करेगा, और दोनों सीरीज में है तो ये चार्ज भी कितना होगा 64 माइक्रो कूलम का होगा। ओके भाई, सीरीज के अंदर जो चार्ज है यहाँ पर सेम होता है। अब यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि भाई अब हमें निकालना है कि ये जो दो कैपेसिटर्स है C2, भाई जो C डैश जिनसे मिला है C2 और C3, ये कितने चार्ज को स्टोर करेंगे। तो देखिए इसको यहाँ पर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें इसका इक्विवेलेंट चार्ज यहाँ पर पता है। ठीक है, तो कुछ चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 3 टर्म होती है Q, C और V। तो अगर आपको एक टर्म निकालनी है तो आपको 2 टर्म यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ना तो आपको Q पता है किसी कैपेसिटर के लिए, ना ही V पता है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको Q और V की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वोल्टेज को निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर भाई यहाँ से अगर मैं इन दोनों के अक्रॉस अगर मैं वोल्टेज निकाल लेता हूँ तो फिर वहाँ से हम चार्ज निकाल सकते हैं। तो सब देखिए फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम वोल्टेज निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो जो C1 कैपेसिटर है भाई, यहाँ पर जो है पोटेंशियल, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, पोटेंशियल या ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कैपेसिटर, अक्रॉस C1। तो ये कितना आ जाएगा V1, जो कि बराबर होगा Q1 डिवाइडेड बाय C1। ओके, और क्यों यहाँ पर V1 कितना आ जाएगा, Q1 हमारा 64 डिवाइडेड बाय C1 है यहाँ पर C1 विच इज 12, सो इट इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। तो यहाँ पर V1 जो है वो आ गया हमारा 4 वोल्ट। तो हमने V1 निकाल लिया यहाँ पर। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर ये जो है इधर 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, टोटल जो हमारी बैटरी है देखिए यहाँ पर इधर 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, इधर जो ड्रॉप हो रहा है वो 4 वोल्ट का हो रहा है। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो सीधी सी बात है, ये टोटल कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर 4 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पर 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा। ठीक है, 8 + 4 12, तो यहाँ पर 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो हमारा V डैश है, जो V डैश है, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, 8 वोल्ट का। ओके, इसके अक्रॉस 8 वोल्ट का यहाँ पर ड्रॉप होगा। बट V डैश जो है बेसिकली ये इन दोनों का यहाँ पर पोटेंशियल है। ठीक है, सो बट C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, और अगर पैरेलल में है तो भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस, वही इसके अक्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो V1 है इज इक्वल्स टू जो V2 है इज इक्वल्स टू V3, V2 पोटेंशियल डिफरेंस C2 के अक्रॉस, V3 पोटेंशियल डिफरेंस C3 के अक्रॉस। दोनों कितने वाले हैं, दोनों 8 वोल्ट होने वाले हैं। सो दोनों कितने हो गए, 8 वोल्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर अब हमने V2 निकाल लिया, V3 निकाल लिया और V1 निकाल लिया। ओके, तो ये थर्ड पार्ट का भी यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर अभी हमने Q1 निकाला, बट Q2 और Q3 यहाँ पर निकालना रह गया। तो देखिए Q2 जो है वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर जो Q2 है वो कितना हो जाएगा, Q2 इज इक्वल्स टू, तो Q का फॉर्मूला CV, सो Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV, सो Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V2। तो देखिए Q2 यहाँ पर कितना निकलेगा, C2 कितना है हमारा 2 है और V2 हमने निकाला है विच इज 8, सो 8 टू 16, सो 16 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर जो हमारा Q2 है वो आ जाएगा 16 माइक्रो कूलम। सो Q2 इक्वल्स टू 16 माइक्रो कूलम। Q2 आ गया। इसके बाद सिमिलरली हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम Q1 निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ पर हम Q3 निकाल लेंगे। सो Q3 जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पर C3 इंटू V3 विच इज इक्वल्स टू C3 जो है ये हमारा 4 माइक्रोफेराड, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय V3 हमने निकाला 8, सो 8 4 जा यहाँ पर हो गया 12, सो Q3 इक्वल्स टू 12 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर हमारा Q3 आ गया 12 माइक्रो कूलम। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने हमने यहाँ पर Q2 निकाल लिया और हमने यहाँ पर Q3 भी निकाल लिया।
अब हमारा लास्ट पार्ट इसका रह गया। लास्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड बाय ईच कैपेसिटर, कि हर कैपेसिटर हमारा कितनी एनर्जी को स्टोर करता है। तो आपको एनर्जी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको सारी वैल्यू पता है, यहाँ पर आपको Q1 पता है, Q2 पता है, Q3 पता है, V1 V2 V3 भी पता है। तो यहाँ पर आप एनर्जी निकाल सकते हो। सो एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर C1 C2 C3। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कैपेसिटर की एनर्जी निकालेंगे E1, सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी E2 और थर्ड कैपेसिटर की एनर्जी E3। सो E1 इक्वल्स टू 1/2 C1 V स्क्वायर, E2 इक्वल्स टू 1/2 C2 V2 का स्क्वायर एंड E3 इक्वल्स टू 1/2 C3 V3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो है C1 आपको दिया हुआ है। सो C1 जो है दैट इज 12 माइक्रोफेराड। सो 12 माइक्रोफेराड और माइक्रोफेराड को हम फेराड में कन्वर्ट करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁶ ओके, और मल्टीप्लाइड बाय V1 का स्क्वायर। तो V1 जो है ये हमारा आया 4 वोल्ट। सो 4 × 4, तो ये आ जाएगा 96 × 10⁻⁻6 जूल एनर्जी। सिमिलरली हम E2 निकालेंगे। सो 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। सो 1/2 C2 जो है ये हमें दिया हुआ है कितना है, C2 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेराड। सो C2 इज 2 माइक्रोफेराड एंड मल्टीप्लाइड बाय V2 का स्क्वायर। सो V2 इज 8 वोल्ट। सो 8 × 8 ओके, और इसको आप सोल्व करोगे। सो विच इज 64 × 10⁻⁻6 जूल। एंड सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट एनर्जी E3 विच इज 1/3 C3 V3 का स्क्वायर। सो 1/2 C3 है हमारा यहाँ पर 4 ओके, C3 इज 4 एंड V3 का स्क्वायर। सो 8 × 8, सो इट इज इक्वल्स टू 120 × 10⁻⁻6 जूल। सो इस तरीके से यहाँ पर आप भाई वोल्टेज और बेसिकली चार्ज निकाल सकते हो हर कैपेसिटर का। और आपको की पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि अगर सीरीज में आप हो, ठीक है, सीरीज में है तो सीरीज में हमेशा चार्ज सेम होता है और पैरेलल के अंदर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ओके, सो मूव फॉरवर्ड टुवर्ड नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, जहां पर आपके पास 3 कैपेसिटर्स है, C1 दैट इज 9 माइक्रोफैराड, C2 दैट इज 8 माइक्रोफैराड एंड C3 दैट इज 10 माइक्रोफैराड। तो देखिए इसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सो देखिए ये बेसिकली ए है, यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट बी है। तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल ए है, यहाँ का पोटेंशियल बी है। अब जब हम कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर की तरफ जाएंगे तो बीच में यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो सपोज दिस इज न्यू पोटेंशियल सी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट हो गए ए और बी। तो सबसे पहले देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है 9 माइक्रोफैराड का। तो यहाँ पर हम ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट कर लिया विच इज C1 9 माइक्रोफैराड का। वहीं पर C2 और C3 दो कैपेसिटर है जो कि ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, बट बीच में एक पॉइंट और आता है C। तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे यहाँ पर कि ये एक कैपेसिटर और ये सेंटर में यहाँ पर कोई और पॉइंट आएगा C, और ये फिर ऐसे B से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा कैपेसिटर हो गया C2 विच इज 8 माइक्रोफैराड एंड इट इज C3 विच इज 10 माइक्रोफैराड। अब यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है दैट जो C1 और C2 है हेयर, सो हेयर C1 एंड C2 एंड C3 आर इन सीरीज। ठीक है, ये सीरीज के अंदर है। तो यहाँ पर सीरीज में हम इनको सोल्व कर लेते हैं। तो हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख देते हैं C डैश विच विल बी इक्वल्स टू C2 × C3 डिवाइडेड बाय C2 प्लस C3। सो 8 × 10 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 10। सो इट इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाय 18 एंड बाय सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर इज 4.4 माइक्रोफैराड। ओके, तो हमारा यहाँ पर C डैश आ गया 4.4 माइक्रोफैराड। तो मतलब क्या है कि हम इन दोनों को हटाकर हम यहाँ पर एक अलग कैपेसिटर लगा सकते हैं। ठीक है, जिसका कैपेसिटेंस कितना होगा, जिसका कैपेसिटेंस यहाँ पर होगा, जिसका कैपेसिटेंस होगा तो ये C डैश कैपेसिटर होगा, जिसका कैपेसिटेंस होगा यहाँ पर 4.4 माइक्रोफैराड। ओके, और यहाँ पर अब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो कैपेसिटर है C डैश और यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है C1 दोनों पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो इनको हम पैरेलल के अंदर सोल्व कर सकते हैं। सो नाउ C डैश एंड C1 आर इन पैरेलल।
सो पैरेलल के अंदर है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सो जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C डैश विच इज इक्वल्स टू C1 is 9, so 9 plus C dash is 4.4 माइक्रोफैरड, सो 4.4 माइक्रोफैरड। और यहाँ पर जो हमारा C इक्विवेलेंट है ये आ जाता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4.4 विच इज इक्वल्स टू 13.4 माइक्रोफैरड। सो आवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 13.4 माइक्रोफैरड। ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड चार्ज ऑन इन ईच कैपेसिटर। तो हमको हर कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पर चार्ज निकालना है। तो देखिए दो कैपेसिटर्स दिए हुए C1 और C2। C1 है 4 माइक्रोफैराड का और C2 है यहाँ पर 6 माइक्रोफैराड का। और ये बेसिकली कनेक्टेड है इस तरीके से एक बैटरी के साथ जो कि 6 वोल्ट की बैटरी है। ओके, तो यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड है। तो भाई यहाँ पर देखिए अब इसको हम सोल्व करेंगे, हम चार्ज निकालना है दोनों कैपेसिटर के ऊपर। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको पता करना पड़ेगा कैपेसिटर जो है सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। तो देखिए भाई यहाँ पर अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं मान लेता हूँ भाई ये 0 वोल्ट से कनेक्टेड है, तो अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर 0 वोल्ट है तो यहाँ पर भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट होगा। तो ये जो है यहाँ पर ये 6 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये भी यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, 6 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये यहाँ पर कनेक्टेड है 0 वोल्ट से। ठीक है, तो 0 और 6 वोल्ट के बीच में एक कैपेसिटर, 0 और 6 वोल्ट के बीच में एक कैपेसिटर। मतलब ये किस तरीके से कनेक्टेड होंगे, ये इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि 0 और 6 वोल्ट के बीच में एक कैपेसिटर और 0 और 6 वोल्ट के बीच में एक और कैपेसिटर, और दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टेड है एक 6 वोल्ट की। ओके, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ये हो गया हमारा C1 कैपेसिटर और ये हो गया हमारा C2 कैपेसिटर। तो इनको यहाँ पर हम सोल्व कर सकते हैं। सो देखिए डायरेक्ट यहाँ पर ये पैरेलल में है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सो हियर C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है और पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम इनका इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं। सो इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएगा, सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 मीन्स 6 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया हमारा 10 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर अगर हम चार्ज निकालते हैं, सो चार्ज स्टोर्ड बाय C इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा, सो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V एंड Q इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, Q इक्विवेलेंट यहाँ पर है हमारा C, तो C इक्विवेलेंट हमने निकाला है 10 मल्टीप्लाई बाय V विच इज 6, सो 60 माइक्रोकूलम। ओके, 60 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पर जो 60 माइक्रोकूलम है बेसिकली यहाँ पर जो है ये टोटल चार्ज है। ठीक है, ये टोटल चार्ज है यहाँ पर, और भाई तो टोटल चार्ज जो है यहाँ पर से 60 माइक्रोकूलम जो है ये दोनों के ऊपर डिवाइड होगा यहाँ पर। तो इस केस में क्या है कि हम यहाँ पर नहीं निकाल सकते क्योंकि भाई हमें इंडिविजुअल्स का चार्ज नहीं पता। ठीक है, हालांकि हमें कैपेसिटेंस पता है बट इंडिविजुअल का चार्ज नहीं पता। तो 3 वेरिएबल्स में भी हमको एक वेरिएबल पता है, तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, इसके लिए हमको V पता करना पड़ेगा। तो देखिए सिंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों के अक्रॉस सेम होगा। सो जो V1 है और V2 है, V1 और V2 है दोनों के अक्रॉस वो कितना होगा, वो 6 वोल्ट होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं Q1 इक्वल्स टू C1V एंड Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू V। सो Q1 is equals to C1 is 4 multiplied by V is 6, and similarly Q2 is equals to C2 which is 6 and multiplied by V which is 6. So it is Q1 is equals to 24 microcoulomb and Q2 is equals to 36 माइक्रोकूलम। तो ये जो है इस तरीके से हमने दोनों के ऊपर चार्ज स्टोर जो है वो निकाल लिया। ओके, सो कैलकुलेट इक्विवेलेंट पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालना है P और Q के बीच में। तो ये हमारे पास इस तरह की एक बेसिकली एक अरेंजमेंट है कि हमारे पास ये जो कैपेसिटर्स है, 3 कैपेसिटर्स जो है ये हमारे पास इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, ये 5 माइक्रोफैराड का है, ये 4 माइक्रोफैराड का है, ये 4 माइक्रोफैराड का है, और यहाँ पर इस तरीके से हमने इनको कनेक्ट कर रखा है थ्रू टू अदर कैपेसिटर्स।
ओके, ये भी 4 माइक्रोफेराड का है और ये भी 4 माइक्रोफेराड का है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम भाई डायरेक्टली हम इनको नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट जो है Q है, तो मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल P है, यहाँ का पोटेंशियल Q है। तो जैसे ही हम P से यहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, इस कैपेसिटर से जाने के बाद यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिस कारण से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा और इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ अलग होगा। जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर हो गया S हो गया इस पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है। फिर यहाँ पर ये पॉइंट Q है और Q से यहाँ पर जाने पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया जैसे यहाँ पर R, ठीक है। तो P Q R S हमारे पास बेसिकली 4 पॉइंट्स हो गए। तो क्या करना है कि भाई देखिए P और S के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, फिर P और R के बीच में, R और S के बीच में, R और Q के बीच में और Q और S के बीच में, मतलब सभी के बीच में एक एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 4 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। और जैसे ये पॉइंट मैंने लिया P, ये ले लिया मैंने Q, ये यहाँ पर ले लिया R और ये यहाँ पर ले लिया मैंने S। अब देखिए यहाँ पर सो 1 बाय 1 देखिए, सबसे पहले देखिए P और R के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड, तो P और R के बीच में ये एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। फिर R और S के बीच में, R और S के बीच में ये एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। इसके बाद S और Q के बीच में, यहाँ पर R और S के बीच में ये कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। फिर S और Q के बीच में, तो S और Q के बीच में, S और Q के बीच में ये एक कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। ये हो गए तीनों कैपेसिटर। इसके बाद 2 कैपेसिटर बच गए, तो एक तो है P और S के बीच में ये वाला कैपेसिटर, तो P और S के बीच में, तो मतलब ये कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट होगा। और एक कैपेसिटर होगा हमारा Q और R के बीच में, तो Q और R के बीच में इंटरमीडिएट, ये एक हमारा कैपेसिटर हो गया। तो ये 4 कैपेसिटर बेसिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है। सो यहाँ पर ये जो है 4 माइक्रोफेराड का है, ये 4 माइक्रोफेराड का है, ये 4 माइक्रोफेराड का है और ये भी 4 माइक्रोफेराड का है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ये 5 माइक्रोफेराड का है। तो देखिए इस केस में क्या होगा, तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप अगर आप एक रेशियो निकाल लेते हो कि भाई ये जो, इसको मान लेते हैं दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। तो अगर यहाँ पर आप रेशियो निकालते हो C1 बाय C2, C1 बाय C2, और अगर वो बराबर आता है C3 बाय C4 के, ठीक है। अगर आप ये रेशियो निकालोगे इस केस में, अगर ये दोनों रेशियो बराबर आता है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो इस तरह के जो सर्किट है, इस तरह का जो सर्किट है उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और यहाँ पर यदि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है कि व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में क्या है कि अगर आप दोनों कैपेसिटेंस इधर का रेशियो और इधर का रेशियो निकालोगे C1 बाय C2, अगर वो बराबर आता है C3 बाय C4 के, देन वी से दैट ब्रिज इज बैलेंस। तब हम कहते हैं ब्रिज जो है वो बैलेंस है। एंड इफ ब्रिज इज बैलेंस देन उस केस में क्या होगा, देन जो ये जो है हमारा C5 यहाँ पर, तो जो C5 है, ठीक है, ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर जो यहाँ पर भाई कोई चार्ज यहाँ पर फ्लो नहीं करता, और ये जो है ये एक तरह का यहाँ पर, इसको आप यहाँ से हटा सकते हो इस कैपेसिटर को, ठीक है। तो जैसे C5 जो है वो यहाँ पर है ही नहीं है, ये बिल्कुल 0 मान सकते हो आप इसको, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा, P से Q, Q से R, R से S, ठीक है। तो एक ब्रिज है और इस तरीके से है जैसे भाई ये एक ब्रिज है और ब्रिज के नीचे से रास्ता जा रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये जो है ये जस्ट इसके ऊपर ही है, बट ये क्या है, ये इसके नीचे है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक ब्रिज बोला जाता है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो यहाँ से बेसिकली कोई चार्ज इस पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसकी ये जो कैपेसिटर है इसको आप यहाँ से हटा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम इसको एक दूसरा हम इसका सर्किट बना सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो C5 कैपेसिटर था उसको एलिमिनेट कर दिया टोटली, और ये बिल्कुल अभी आपका एक सिंपल डायग्राम बन गया, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो। ये 2 कैपेसिटर्स यहाँ कनेक्टेड है, 2 कैपेसिटर्स यहाँ पर कनेक्टेड है, और ये आपके पॉइंट हो गए P, Q, R और S। और यहाँ पर आप इन दोनों को सोल्व कर सकते हो और इन दोनों को सोल्व कर सकते हो। तो ये 4 माइक्रोफेराड का है, ये 4 माइक्रोफेराड का है, ये भी 4 माइक्रोफेराड है, ये भी 4 माइक्रोफेराड है। देखिए सबसे पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। सो ये C1, C2, C3 और ये वाला C4। तो C1 और C2 को हम सबसे पहले सोल्व करते हैं। तो C1 और C2 को सोल्व करते हैं तो दोनों सीरीज में है, तो यहाँ पर हम इनको सोल्व करेंगे तो C डैश मान लेते हैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 सिंस क्योंकि सीरीज में है।
तो 4 4 जो 16 डिवाइडेड बाय 4 4 8, सो इट इज 2 माइक्रो फैराड। ओके, तो C डैश यहाँ पर आ गया 2 माइक्रो फैराड। सिमिलरली अगर हम C डबल डैश निकाले, अगर हम C3 और C4 को सोल्व करें तो वो भी क्या आएगा, C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4, तो वो भी आएगा 16 डिवाइडेड बाय 8 2 माइक्रो फैराड। तो मतलब क्या है कि भाई इन दोनों कैपेसिटर्स को हटाकर मैं यहाँ पर एक अलग कैपेसिटर बना सकता हूँ, इन दोनों को भी हटाकर मैं यहाँ पर एक अलग कैपेसिटर बना सकता हूँ। और इस केस में यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस हो गया यहाँ पर 2 माइक्रो फैराड, इसका कैपेसिटेंस भी हो गया 2 माइक्रो फैराड। ओके, और यहाँ पर अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रो फैराड। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4 माइक्रो फैराड। तो मतलब यहाँ पर क्या है कि आप इन दोनों कैपेसिटर को हटाकर एक अकेला कैपेसिटर लगा सकते हो जिसका कैपेसिटेंस होगा 4 माइक्रो फैराड। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ओके, तो देखिए इसके नेक्स्ट जो एग्जांपल है अभी, तो सेम है बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है इसी तरीका। ये जो सर्किट है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि भाई इस पॉइंट का पोटेंशियल P है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का पोटेंशियल Q है, तो यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो ये पॉइंट S हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया R। तो P Q R S के बीच में यहाँ पर इस तरीके से कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट बना सकते हैं और ये बिल्कुल इसी सर्किट की तरह होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो दोनों जो है सेम इसी मैनर से यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे और दोनों का यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो ये 4 माइक्रो फैराड ही आएगा। ओके, देखिए और एक तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो जैसे अगर ये इस तरीके से अगर हमारे कुछ कैपेसिटर्स यहाँ पर अगर कनेक्टेड है, ठीक है, इस तरीके से कैपेसिटर्स यहाँ पर जो है हमारे कनेक्टेड है एंड दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। और यहाँ पर आपको जो है ये 4 कैपेसिटर दिए हुए हैं, 3 माइक्रो फैराड मान लेते हैं इसका कैपेसिटेंस भी 3 माइक्रो फैराड मान लेते हैं और इसका भी 3 माइक्रो फैराड और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फैराड। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो इसमें देखिए आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो भी है इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे C यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट होगा D और यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा D। तो बेसिकली B, C, D और A। तो यहाँ पर क्या है कि ये इस तरीके के अरेंजमेंट है कि भाई B और C के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। यहाँ से देखिए A और D के बीच में, तो ये पॉइंट अगर A है, यहाँ पर मैं पॉइंट मान लूँ D, तो A और D के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड, उसके बाद D और C के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड, ये पॉइंट C हो गया, और C और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड, ये पॉइंट हो गया B। और वहीं पर A और B के बीच में एक और कैपेसिटर है, तो A और B के बीच में एक और कैपेसिटर कनेक्टेड हो गया। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है जो कि हमारे 3 माइक्रो फैराड की, ये किसके अंदर है, ये यहाँ पर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर सीरीज के अंदर कनेक्टेड है और इनको हम सीरीज में सोल्व कर लेंगे। सो इनका हम C डैश मान लेते हैं इक्विवेलेंट, जो कि क्या होगा 1/C डैश इज इक्वल्स टू। तो अब देखिए अब इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सोल्व नहीं कर सकते कि C1 C2 C3 डिवाइडेड बाय C1 + C2 + C3। यहाँ पर आपको सोलिड इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो 1/C डैश इज इक्वल्स टू 1/3 + 1/3 + 1/3। सो इट इज इक्वल्स टू 3/3 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो C डैश इज इक्वल्स टू 1 माइक्रो फैराड। ओके, तो इन तीनों को हटाकर यहाँ पर मैं एक दूसरा कैपेसिटर यूज कर सकता हूँ जिसका कैपेसिटेंस होगा 1 माइक्रो फैराड का, और इसके पैरेलल में एक लगा हुआ है यहाँ पर 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर। और आपको A और B के बीच का रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सो फ्रॉम हियर दैट C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, सो सिंस ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। सो 1 + 2 दैट इज 3 माइक्रो फैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम इनके बराबर एक कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा 3 माइक्रो फैराड का, और A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा यहाँ पर 3 माइक्रो फैराड। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हैं। सो फर्स्ट हमारे पास है कि भाई ये जो है हमारे पास कुछ इस तरीके के यदि कैपेसिटर्स है, इस तरीके से हमारे पास प्लेट्स है। ठीक है, कि भाई एक कैपेसिटर ऐसे है और एक कैपेसिटर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, तो अगर इस तरीके से है मतलब ये जो है यहाँ पर बेसिकली 2 प्लेट्स यहाँ पर ये हो गई कैपेसिटर की, एक ये प्लेट हो गई, एक ये वाली प्लेट हो गई, और वहीं पर 2 प्लेट ये हो गई।
ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्टेड है, या फिर इस तरीके से यहाँ पर जो है ये कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो इस केस में देखिए हम कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए हम कंसिडर करेंगे कि भाई अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कैसे भी जोड़ो आप, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, चाहे इधर नेगेटिव पॉजिटिव दो, तो जैसे भी आप इसको कनेक्ट करोगे, जैसे अगर आपने इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया है तो इस पूरी के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली नीचे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसको आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, ये भी नेगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, दोनों का हम कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और उनको सोल्व कर देंगे। तो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकंड पोर्शन, दोनों का यहाँ पर हम कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सो अब देखिए इस केस में यहाँ पर हम इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो पैरेलल, अब देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू तो दी हुई है नहीं, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो यहाँ पर जो हर प्लेट है, इस प्लेट का एरिया मान लेते हैं, और ए और उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो यहाँ पर डी है, ये जो स्पेसिंग है ये भी डी है, और एरिया सबका यहाँ पर सेम है ए। तो जो C1 है, ठीक है, ये जो C1 है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, और जो C2 है वो भी कितना हो जाएगा, C2 इज ऑल्सो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी। और हम निकालेंगे C इक्वल्स टू यहाँ पर भाई C1 प्लस C2, सो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी। ओके, सिमिलर मैनर से हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि भाई इसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस प्लेट पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर इस पर यदि नेगेटिव चार्ज आएगा तो नीचे वाली जो प्लेट है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर अब जो है यहाँ पर 3 रीजन बन जाएंगे, पहला रीजन, ये दूसरा रीजन और ये तीसरा रीजन, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो C1, C2 और C3। तो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो यहाँ पर इस तरीके से हम जो है कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ओके, सो आशा करता हूँ इससे रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो सारे क्लियर होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।